वंदे मातरम साथियों, आज अपन एक न्यू टॉपिक उठाते हैं जिसे आप PQRS और जिसका बहुत बड़ा फोबिया बना रखा है कि PQRS का क्वेश्चन होता कैसे है, क्या उसमें पूछता है वो। तो ये एक मैथ्स जैसा टॉपिक है। आप बोलोगे सर मैथ्स और इंग्लिश का क्या है, ये आप क्या बोल रहे हो। मैं बोलता हूं कि ये मैथ्स जैसा टॉपिक है और बहुत इजी है यदि आपको सही वे में समझ में आ गया। नहीं इतना हार्ड है कि कभी भी क्वेश्चन गलत सही नहीं होगा। समझ में आ गया तो कभी भी नहीं भूलोगे, समझ में नहीं आया तो आप हमेशा ये डर दिमाग में रखोगे। PQRS डैम श्योर है क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर हूं मैं कि क्वेश्चन आएगा। PQRS का दूसरा नाम क्या है भाई? पैरा जंबल। क्या बोलते हैं इसको? पैरा जंबल्ड। PQRS का दूसरा नाम है पैरा जंबल्ड। अच्छा, कि इसमें सेंटेंस दिए गए होंगे 6, जिसमें 4 वो आपको पूछेगा। क्या कि S1 और S6 मतलब पहला सेंटेंस और छठा सेंटेंस अगला देगा। बीच में जो 4 आएंगे जिसको आप बोलते हो 1 2 3 4 PQRS, या फिर वो बोल सकता है क्या, इनको बोल सकता है ABCD। ये आपको पूछेगा, ये आपको दिया गया होगा, ये भी आपको दिया गया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना, छोटी सी के भी नोट कर लो। काम की बात यह है, पहली काम की बात कि कोई भी पैराग्राफ है वो शुरू किससे होता है? एक पैराग्राफ है जो होता है वो शुरू किससे होता है भाई? आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होता है पहले, उसमें क्या होता है? किसी का इंट्रोडक्शन। फिर क्या होता है? फिर उसमें होती है एक्सप्लेन। जैसे मैं हूं तो मैं मेरे बारे में बताऊंगा, पहले मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं मेरी एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं जो क्या हूं, जैसे मैं डिफेंस में कितने साल से पढ़ा रहा हूं, कितने यूं कहूं कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैं श्योर होकर बोल रहा हूं कि ये आएगा। तो ये मेरे क्या है? फिगर या फिर एग्जाम्पल। तीसरी बात क्या है? मैं मेरे एग्जाम्पल दूंगा, मैं मेरे एक्सप्लेन के कुछ फिगर दूंगा कि देखो ये मैंने बताया था, ये आ गया। चौथी बात क्या, हम पहुंचेंगे किस पे? कंक्लूजन, रिजल्ट पे, है ना। तो ये किसी भी पैराग्राफ को लिखने का सीक्वेंस होता है। पहली बात उसमें इंट्रोडक्शन होता है जो हमें दिया गया होगा S1 और S6। इंट्रोडक्शन है, बीच वाले मैटर को काटना होता है, इसे बोलते हैं ABCD। कुछ भी बोल दो। एक क्वेश्चन देखना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से इस बात को समझाऊं। क्वेश्चन ये है कि द लिटिल गर्ल, चलो ठीक है, ये आपको दिया गया है। फिर आपको वो बीच में 4 सेंटेंस देगा। जैसे आपको दे दिया P में आपको दे दिया क्यों दे रहा है वो, जैसे P दे रहा है, P में वो आपको दे दिया क्या? इट वॉज नॉट राइट, इट वॉज नॉट राइट। फिर उसने क्यू में दे दिया क्या? सेड टू हर फ्रेंड, सेड टू हर फ्रेंड। फिर उसने दे दिया आपको वहां पे क्या? आर, क्या? फॉर मी। और एस दे दिया उसने क्या? बिकॉज आई डोंट लाइक इट।
अगला दे दिया इट वॉज रियल स्टोरी टोल्ड बाय हर। अब देखो आपको ये दिया हुआ है पहला सेंटेंस जिसे आपने कहा था S1 दिया हुआ है, बीच में 4 दिए गए हैं और S6 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस है जिसमें पहला और छठा फिक्स है, बीच में 4 दिए गए हैं, इनका सीक्वेंस बताना है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए मिल गया, जैसे क्या ए दे दिया आपको QPRS, बी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या PQRS, सी दे दिया जैसे आपको वहां पे SQRP, डी दे दिया आपको वहां पे PQSR। आपको एक बात बता दूं, पहले हमेशा सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट एड, यहां तक ध्यान रखो। इसवो का पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडजेक्टिव। ये ट्रिक है। मुझे बात बताना, द लिटिल गर्ल सब्जेक्ट हो गया, द लिटिल गर्ल सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब। देखो वर्ब कहां है, सेड। कौन सा सेंटेंस मतलब क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये राइट आंसर। बोलो जोर आया क्या? अरे बिल्कुल जोर नहीं है ना, एक पकड़ लो इस मौका से, बाकी मजा आया। और ये PQRS है, ये आएगा। आगे देखना, इसी में देखना PQRS के लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में होते ही आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। PQRS में मैंने कहा पहले सब्जेक्ट मांगता है सेंटेंस, फिर वर्ब मांगता है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना इसवो का। तो PQRS के लिए कुछ अगली एक ट्रिक बता दूं कि कुछ कीवर्ड होंगे जिनसे आपको PQRS में अंदाजा लग जाएगा। ये लगभग क्वेश्चन है, लॉजिक से होते हैं, कोई भी इसका यूं कहूं कि शॉर्टकट के अलावा कोई मेथड नहीं है कि कुछ कीवर्ड प्लस कुछ मेरे द्वारा सुनाई गई बातें आपके यहां सेट हो गई, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इतना इजी क्वेश्चन बन जाता है। देखना कि एक ट्रिक बता दूं कि सेंटेंस के शुरुआत के अंदर हमेशा ही नाउन से होती है। छोटी सी बातें ध्यान रखना कि लगभग स्टोरी है वो हमेशा ही किससे स्टार्ट होती है, नाउन या फिर किसी के नेम से। इसलिए मैं एक बात बता दूं कि कई बार सेंटेंस में आपको ही सी इट मिले ना, तो वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारे प्रोनाउन हैं और प्रोनाउन शुरू में नहीं आते। शुरू में हमेशा कोई नाउन आता है या किसी का नेम आता है। पहली काम की बात, भाई काम की बातें ध्यान रखना कि नाउन है वो पहले आता है, नाउन या नेम, ये फर्स्ट काम। आप देखोगे कि नाउन है इसका मतलब सेंटेंस पहले आएगा। दूसरी काम की बात ये है कि आपको सेंटेंस के अंदर ये मिले बट इवन, क्या बट इवन, तो ये समझ लेना हाउएवर। इसका मतलब देखो मैं ऐसे कहूं कि मैं पढ़ता हूं लेकिन मैं बीमार हूं, इसका मतलब लेकिन मैं बीमार हूं किस पे डिपेंड है, मैं पढ़ता हूं पे। मतलब ये सेंटेंस है तो इनसे पहले कुछ था, इसीलिए तो ये है मैं ऐसे करता हूं लेकिन ऐसे हो जाता है। जो सेकंड है आपका मामला ये वाला, ये कहीं ना कहीं दूसरे सेंटेंस पे क्या है, डिपेंड है, उन पे क्या है, डिपेंड, निर्भर है। इसलिए ये भी आपके शुरुआत के अंदर नहीं आ सकते। पहली बात, स्टोरी हमेशा नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होगी। अच्छा, जैसे आपको वर्ड मिले किसी सेंटेंस में, ये मिले ही सी इट, इसका मतलब ये भी शुरुआत के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि ये है प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन आए इसका मतलब इनसे पहले कुछ ना कुछ कोई नाउन था,
तो ये सेंटेंस के शुरुआत के अंदर नहीं आ सकते। बात समझ में आ रही है क्या? छोटी छोटी काम की बातें यदि पता हो तो क्वेश्चन इतना इजी वे में बन जाता है कि PQRS का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ध्यान रखे। एक क्वेश्चन देता हूं, देखना। जैसे मैंने बोल दिया कि क्या, सेंटेंस देखना, द फंडामेंटल राइट्स enumerated in the Constitution are not absolute. In the Constitution are not absolute. ये है आपका P, सीक्वेंस सेट करना है। ये मैंने दे दिया आपको P, अगला दे रहा हूं Q। Q है भैया आपका वहां पे क्या, Q है आपका these have not been calculated in absolute terms. These have not been concluded in absolute terms. ध्यान रखना, बातें यही है, इन्हीं से क्वेश्चन होगा। क्या कि these have not been concluded in absolute terms. एब्सोल्यूट टर्म्स। अगला दे दिया, जैसे मैंने आर आपका वहां पे क्या, आर मिल रहा है आपको, जैसे वाहिल क्या, वाहिल डिस्क्राइबिंग द नॉट, while describing the nature and content of each. और अगला मिल गया आपको एस, क्या, एस जैसे मिल गया, some restriction have been placed for their enjoyment. Some restrictions have been placed for their enjoyment. बिना किसी, यूं कहूं कि डर के सेंटेंस सीख लेना गलत नहीं होगा। फॉर देयर एंजॉयमेंट, आपके आता ही लगभग 2-4 टाइप है, उनमें से बात आता ही नहीं है। फॉर देयर एंजॉयमेंट, एक तो आपका इसको का जो मैंने करवा दिया, दूसरा है आपका कि इस केकेबी पे सेंटेंस आपको देखना। अब ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन दे दिया जैसे QSPR, चारों ऑप्शन यहां सेट कर रहा हूं। पहला है QSPR, दूसरा है आपका वहां पे आपको दे दिया जैसे क्या, SRPQ, क्या दे दिया, SRPQ, तीसरा आपको दे दिया जैसे आपका वहां पे क्या, PQSR, और चौथा दे दिया मैंने आपको QRSP। भाई अब देखो इसका मैं हलवा बनाता हूं, क्वेश्चन लिख लिया मैंने, काम की बातें आपको बता दी। ये PQRS 4 सेंटेंस है, इनको सेट करना है। अच्छा मुझे एक बात बताना कि शुरुआत की कहानी हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है। चलो ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स, तो मतलब बात फंडामेंटल राइट्स की हो रही है, जो हमारे मूल अधिकार है उनकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे तो भाई। अच्छा, राइट सिंगुलर है या प्लूरल, राइट सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, इनके लिए क्या आएगा,
क्या आएगा, दीज, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब राइट्स के जस्ट बाद वाली सेंटेंस दीज से स्टार्ट होगा, ये पढ़ा। तो पहला पी आएगा तो दूसरा क्यू, क्योंकि पी क्यों आएगा, कहानी की शुरुआत हमेशा कैसे होती है, इंट्रोडक्शन से। तो फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा राइट्स प्लूरल है तो इसके साथ दी जाएगा, तो पी और क्यू साथ में आएंगे। पी और क्यू साथ में कहा है, अरे शुरुआत पी से होगी, साथ में क्यू आएगा, ये पढ़ा। कहा कि पी और क्यू ये एक साथ हैं, इसका मतलब ये होगा, ये भी ऑप्शन कट, ये भी कट, ये भी कट। ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, तीसरा। बोलो कोई जोर आया क्या, ये है पी क्यू आर एस हैं। आओ लोग सर इतना बड़ा कहानी थी, आपने 2 ही लोचे बताए साल में, मतलब चेप दिया मैटर। आगे देख लो कुछ क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पीक्यूआरएस के अंदर, कि जैसे मैंने बोल दिया कि द इंपॉर्टेंट, क्या, द इंपॉर्टेंट थिंग्स, the important things blank space taking parts। अब आपको सेंटेंस दिए हैं पीक्यूआरएस में, देखना। पी दिया है विनिंग, पी दिया है आपको विनिंग, पी विनिंग मिल गया। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है कि नीचे वाले ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करोगे कभी गलत नहीं होगा। क्यू दे दिया इज नॉट, है ना। आर दे दिया जैसे आपको वहां पे, क्या, आर दे दिया आपको वहां पे बट, और एस दे दिया आपको इन द ओलंपियाड गेम्स। इन द ओलंपिक गेम्स। अच्छा, ऑप्शन देखना आप, जैसे 1 नंबर में मैंने आपको दिया है पी आर एस क्यू, 2 नंबर दिया है मैंने आपको एस क्यू, आपका वहां पे पी आर, 3 नंबर दिया है पी क्यू आर एस, 4 नंबर दिया है मैंने पी एस क्यू आर। क्या होगा भाई, अब देखो द इंपॉर्टेंट थिंग्स, चलो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया। हमने कहा कि स्टोरी स्टार्ट होगी, उसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद उसमें क्या आता है भाई। अच्छा, किस में बात हो रही है भाई, इंपॉर्टेंट थिंग्स, किस में, ओलंपिक गेमों में। तो इन द ओलंपिक गेम्स, एस, एस मतलब एस पहले आएगा, एस पहले कौन से में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये ऑप्शन सही। लो, जोर है क्या, अरे जोर आ रहा है क्या पीक्यूआरएस में, बिल्कुल भी नहीं। शानदार मैथ्स की तरह चलता है मामला, एक ऑप्शन पकड़ा सारे ऑप्शन अपने आप सेट हो जाता है। या कई बार एक से नहीं होता तो 2 देख लेते हैं कि ये तो साथ साथ में आएंगे, कौन से गए, मामला सेट। इतना इजी है भाई साहब, कितने भी क्वेश्चन कर लो, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पकड़ में आना चाहिए मामला, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके इर्द गिर्द सबसे इजी टॉपिक ये है, देख ला। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं आपको दूं, मैंने बोल दिया इन द, क्या, इन द अपसाइड डाउन, इन द अपसाइड डाउन ब्लैंक स्पेस अगेंस्ट, अगेंस्ट आपको दे दिया ग्रेविटी, ये तो अगले को देना ही पड़ेगा। चलो आप बात करते हैं पीक्यूआरएस की, वो भी वो देगा। ब्लड फ्लॉज, फिर दे दिया आपको क्या, क्यू, विदाउट द स्ट्रेनिंग, क्या दे दिया, विदाउट द स्ट्रेनिंग, विदाउट द स्ट्रेनिंग। फिर आर मिल गया जैसे आपको, क्या, पोस्चर्स, और एस मिल गया आपका वहां पे, क्या, टू द हार्ट।
अब मुझे ए ऑप्शन मिल रहे हैं, देखना एक नंबर मिल रहा है RPSQ, 2 नंबर है PQRS, 3 नंबर है आपका QPRS, 4 नंबर है PQSR। कैसे करोगे भाई? इन द अपसाइड डाउन। अब मुझे एक बात बताना, इन द अपसाइड डाउन। अच्छा सब्जेक्ट देखो, देखे पोस्टर्स, इसके बाद में क्या आएगा भाई? अरे क्या आएगा? पोस्टर्स ब्लड फ्लॉज, तो आर और पी एक साथ आएगा, आर और पी एक साथ आएगा। आर और पी एक साथ कहां है? ये पड़ा मामला। कौन सा ऑप्शन सेट हो गया? 1 नंबर। बोलो जोर आया है क्या? आपको साइंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि इन द अपसाइड डाउन के बाद में पोस्टर्स आएगा, पोस्टर्स के बाद में ब्लड फ्लॉज, आर और पी एक साथ हो गए। कौन सा ऑप्शन? ए, राइट। इसके अलावा बता दूं कि कुछ क्वेश्चन और करवाए जाएंगे अभी। ऑल द बेस्ट, लगे रहे, जो बातें बताई गई हैं उसके रिगार्डिंग अपना काम करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे।